हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमएम करियर पॉइंट में। आज मैं साइंस सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कार्बनिक यौगिक के आईपीसी नियम के बारे में हमेशा बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। यानी कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को भी मिलता है, ऑब्जेक्टिव में भी मिलता है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि इससे क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं है, फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाएगा कि बताइए मीथेन का संरचना सूत्र बनाइए, इथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र बनाइए, एसिटिलीन का संरचना सूत्र बनाइए। आपको ऐसा करके देता है या संरचना सूत्र देता है, उसका नाम आपसे पूछ देता है या नाम दे देगा, उसका संरचना सूत्र आपसे पूछ देगा। तो आइए हम कुछ इसी टॉपिक पर कुछ बात करने वाले हैं और हम इस सब के बारे में जानने से पहले कुछ हमें गिनती याद करना पड़ेगा। ज्यादा गिनती हम नहीं बताएंगे, कम से कम आपको याद कर लीजिएगा, कम से कम 20 तक आप याद कर लीजिएगा, वो भी बहुत आसान चीज है। देखिए हम सबसे पहले देखेंगे वो गिनती कौन कौन सी है। जैसे मान लो कि पहला होती है मेथ, दूसरा होती है एथ, तीसरा होती है प्रोप, चौथा होता है ब्यूट, पांचवा होता है पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और 10वां होता है डेक। यानी कैसे याद करना है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। कैसे? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। यानी कहने का मतलब है इसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है 10। यदि आप इसे थोड़ा सा और आगे याद करना चाहो तो वो और आसान है। बस कैसे याद करेंगे? इसे पढ़ेंगे अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और ये क्या होता है? आइकोस। यानी कहना मतलब क्या है? ये होती है 11 12 13 14 15, ये होती है 16 17 18 19 और इसका मतलब होता है 20। बस ज्यादा से ज्यादा आप 20 तक याद करिएगा। हालांकि ज्यादातर आपको तो इसी का अंदर देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को याद कर लीजिएगा। हालांकि कुछ खास नहीं है। ऑन डेक, दो डेक, ट्राई डेक। यानी ऑन डेक यानी 11, दो डेक यानी 12, ट्राई डेक मतलब 13, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और आइकोस बोल देंगे और सब में लगा देंगे क्या? डेक। यानी आपका बन जाएगा ये लेकर मतलब 20 तक आपका गिनती बन जाएगा। बस इसी को आपको कम से कम याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं कर पाओगे आप आईपीसी नियम आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन के बारे में हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन आज के समय में हमारे बीच बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में खोज हो चुका है। बस उसका आईपीसी नियम के बारे में जानना है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? देखिए हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है और इसी का आईपीसी नियम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन का। सबसे पहले क्या देखेंगे? एल्केन। आइए, यानी एल्केन कहने का तात्पर्य क्या है? क्या है एल्केन? तो देखिए एल्केन का मतलब क्या है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसे क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। आपको हम कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संबंधित कुछ वीडियो भी हमने बनाया था,
उसको यदि समझ में ना आए तो एक बार कम से कम उसे देख लीजिए, क्योंकि जैसे वो देखिएगा ना आपको ये वाला टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यानी हम बताए थे कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों के बाहरी कक्षा में या किसी भी यौगिक के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें पता होना चाहिए। और उसमें हमने बताया था कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और कितना करना पड़ता है, मतलब कितना इसको पूरा करना होता है 8, यानी ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है और इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये इसके चारों तरफ यदि एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो आराम से अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, या 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो भी अपना अष्टक पूरा करता है, या कोई 3 को देने वाला है तो भी अपना लेकर अष्टक पूरा कर लेता है। कहने का तात्पर्य है यह एक इलेक्ट्रॉन को भी ले सकता है, 2 को भी ले सकता है, 3 को भी ले सकता है। यानी कार्बन कम से कम 4 प्रकार के नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉनों से अलग अलग इलेक्ट्रॉनों से मतलब साझा कर सकता है। यानी हम एक तरह से बोलते हैं कि कार्बन के मुख्यतः 4 हाथ होते हैं। कितने? 4 हाथ होते हैं कार्बन के। यानी कार्बन कार्बन के बीच यदि एकल आबंध होता है हम उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें, जैसे एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, हमने इन 4 कार्बन लिया और चारों कार्बन के बीच यदि एकल आबंध हो तो उसे क्या कहेंगे? एल्केन समूह के तत्व कहेंगे, ऐसे यौगिक कहेंगे। यानी एल्केन का यानी हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। यानी एल्केन का हम सामान्य सूत्र के बारे में देखते हैं एक बार। क्या सामान्य सूत्र? तो इसका सामान्य सूत्र याद रखिएगा आप, क्या होता है? CnH2n प्लस 2। कहने का मतलब क्या है? n बराबर, जहां n बराबर हम क्या रखेंगे? जहां n बराबर कम से कम 1 2 3 डॉट 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 आगे की ओर चल जाएगा। यानी n बराबर आप 1 भी रह सकते हो, 2 भी रह सकते हो, 3 भी रह सकते हो और भी सारे कई सारे संख्याएं आप रख सकते हैं। चलिए, यानी इसके हमने देखा कि n बराबर हम क्या क्या रख सकते हैं? इस सामान्य सूत्र हुआ। यानी आपसे पूछेगा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है तो CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2 यानी क्या है? तो n एक प्राकृतिक संख्या रखेंगे जो कि 1 से शुरू होगी। अब आइए इसका IUPAC नाम कैसे करते हैं समझिएगा जरा। IUPAC नाम, अब आइए IUPAC नाम इसका कैसे करते हैं याद रखिएगा। जो कार्बन का मूल नेम है ना, क्या चीज? कार्बन का मूल नेम, उस मूल नेम में क्या कर देंगे हम? ANE जोड़ देते हैं। यानी कार्बन के, एक मिनट, कार्बन के मूल नाम में ANE जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ANE जोड़ देते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे मान लो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एल्क, ALK, एल्क, और एल्क में जोड़ देंगे क्या चीज? ANE, यानी क्या बन जाएगा? एल्केन। क्या बन जाएगा? एल्केन। याद रखिएगा एल्क में जोड़ देंगे ANE यानी ये बन जाएगा एल्केन। याद रखिएगा ये वाला चीज। अब एल का मतलब क्या है? इस कार्बनिक यौगिक यानी जो कार्बन का मूल नाम है ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अप, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और आइकोस। यानी उस जितने भी कार्बनिक यौगिक का जो मूल नेम दिख रहा है ना, उसके मूल नेम में ANE जोड़ देंगे तो हो जाएगा एल्केन। अब आइए हम देखते हैं n बराबर, जैसे मान लीजिए हम इस चीज को उठाते यहां रखते हैं, क्या होता है? CnH2n प्लस 2, यानी n के जगह पर क्या, जब n बराबर क्या हो, जब n बराबर 1 हो, जब n बराबर 1 रखेंगे यानी जहां जहां n है ना वहां 1 कर देंगे। Cn यानी C1H2 गुना 1 प्लस 2, यानी 1 तो यहाँ पर लुप्त हो जाता है यानी 1 छुप जाता है। H 2 एकम 2 और 2 4, कितना हुआ? CH4। हम n बराबर
जब n बराबर क्या हो 2 हो, तो यहाँ पे क्या कर देंगे C2, यानी n का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर n की जगह पर 2 कर देंगे, H2 और n की जगह पर 2 आप +2, यानी C2 2 दूना 4 और 4 2 6। फिर n की जगह पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 7 रख दिए, क्या रख दिए 7, तो जहां n है ना C7 H 2 गुना 7 अब +2, यानी C7 7 दूना 14 या 2 16, क्या होते 7 दूना 14 2 16, या इससे की जगह पर आप n बराबर 12 रख लो, तो क्या हो जाएगा C12 H 2 गुना 12 आप +2, यानी क्या हो जाएगा C12 12 दूना 24 है 2, क्या हो जाएगा 26, यानी H 26। अब ये चीज मिला ना, ये जो भी मिला ना, ये हमें कार्बनिक यौगिक मिला, क्या मिला हाइड्रोकार्बन मिला। अब इसका आईयूपीएसी नाम हमको जानना है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, जरा इसके बारे में देखा जाए। आप एक चीज याद रखिएगा, एल्केन का मतलब अभी मैंने बताया कि जिसमें कार्बन कार्बन के सिंगल बंध हो, ये तो खैर संरचना सूत्र का अर्थ हो गया। यदि मान लीजिए कभी एग्जाम में आपको ऐसा सूत्र दे दे, कहते ऐसा सूत्र दे दे और आपसे पूछे कि बताइए किस समूह का यौगिक है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो याद रखिएगा जो कार्बन दिया रहता है ना, कार्बन के 2 गुना से 2 ज्यादा होने चाहिए, क्या चीज हाइड्रोजन। जैसे कार्बन का होगा 1 और 1 का 2 गुना 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4, यानी हाइड्रोजन कितना है 4। फिर कार्बन का होगा 2 गो और 2 का 2 गुना 4 और फिर 4 में 2 और जोड़ दिए तो 6, यानी C2H6 मिला, यानी क्या है एल्केन समूह है। यहाँ पे n क्या है 7 है, 7 दूना 14 14 से 2 अधिक है 12 12 दूना 24 24 से 2 अधिक है, यानी कार्बन जितना रहेगा ना उसके 2 गुना में 2 ज्यादा जोड़ देंगे तो उसे होता है, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं एल्केन समूह का। एक चीज और याद रखिएगा, इसका प्रथम सदस्य जो होता है ना एक होता है, यानी सबसे पहले हम क्या रख सकते हैं एक, यानी सबसे प्रथम सदस्य इसे बोलते हैं। अब इसका नाम की एक बार दौड़ा जाए, जैसे मान लो कार्बन का होगा है एक है, कार्बन कितना दिख रहा है एक, और एक को क्या कहते हैं मेथ। तो हमने क्या बोला कि इसके मूल नेम में, कार्बन के मूल नाम में क्या करते हैं AN जोड़ देते हैं, यानी कार्बन का मूल नाम क्या है मेथ, और मेथ में क्या कर देंगे ANA जोड़ देंगे, यानी क्या बन जाएगा मेथेन। यहाँ पर कार्बन का होगा 2 और 2 को क्या कहते हैं एथ, क्या कहते हैं एथ, और एथ में जोड़ देंगे ANE, हो गया एथेन। कार्बन का हो गया 7 और 7 में, यानी 7 की क्या कर दीजिए 7 को देखिए यहाँ पर हेप्ट, क्या कहते हैं हेप्ट, और हेप्ट में क्या जोड़ देंगे ANA, यानी क्या बन गया हेप्टेन। यहाँ पे कार्बन का होगा है 12 और 12 को क्या कहते हैं डोडेक, क्या बोलते हैं डोडेक, तो डो डेक में क्या जोड़ देंगे ANE, यानी डोडेकेन। करना कुछ नहीं, बस गिनती याद रखना है और कार्बन को गिनना है। कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 7 है, कार्बन 12 है, और क्या करते हैं उसके 2 3 4 5 जो भी संख्या दिया रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग यहां से रख लेंगे और देख लेंगे कार्बन के 2 गुना से 2 ज्यादा है कि नहीं हाइड्रोजन का, बस 2 गुना से 2 ज्यादा दिख गया ना तो एल्केन है, और एल्केन के लिए क्या करते हैं उसके मूल नाम में ANA क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ये बन जाएगा आपका एल्केन समूह का जो भी कार्बनिक यौगिक है उसका आईयूपीएसी नाम। अब इसके बाद चर्चा करते हैं संरचना सूत्र का। चलिए इसको हम मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए। एक मिनट, चलिए इसका सूत्र क्या था C2H4 6, इसका क्या था C हेप्ट है ना C7H16, इसका डोडेक है ना C12H26। चलिए आइए इसका संरचना सूत्र देखा जाए। क्या चीज संरचना सूत्र, चलिए संरचना सूत्र सबसे पहले बनाएंगे मेथेन का। किसका मेथेन का।
मेथेन का संरचना सूत्र बनाना। मेथ मतलब एक, मेथ मतलब क्या होता है, एक होता है, और इसका संरचना सूत्र हमको देखना है। मतलब ये कार्बन का होगा एक है और हाइड्रोजन का होगा चार है, यानी कार्बन के चारों तरफ क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को हम दे देंगे, हो जाएगा संरचना सूत्र किसका, मेथेन का। कार्बन का होगा दो है, यहां पर लेते हैं एथेन, क्या लेते हैं, एथेन। और एथेन का संरचना सूत्र क्या होता है, C2H6, C2H6। अब एक बताइए, कार्बन का है दो, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल अबंध ही होना चाहिए, यानी इसके बीच में दिया सिंगल अबंध। कार्बन के चार हाथ होता है, कितना हाथ होता है, चार हाथ। तो एक बताइए, इस कार्बन के एक तो मिल चुका है, कौन को गए, तीन को, तो एक दो तीन, यानी एक दो तीन चार को हो गया। इस कार्बन को एक मिल चुका है, एक दो तीन चार, और जो जो खाली है ना सब पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम बैठा देंगे। अब बात करते हैं हेप्टेन का। आइए, कार्बन का होता है हेप्ट का 7, यानी कार्बन 7 को देंगे, 5 6 7, कार्बन हमने 7 दे दिया। अब जरा देखना है कि अब कितना हाइड्रोजन, कितना अबंध बैठाएंगे। सबसे पहले इस कार्बन को देखेंगे कितना अबंध है, एक अबंध है, यानी कितना कम है, 3। मैंने पहले ही बोल दिया था, कार्बन का 4 हाथ होता है ना, तो इसे एक हाथ मिला है, यानी एक 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कार्बन इस कार्बन का एक इधर से मिला है और एक इधर से 2 गो, यानी 2 गो कम है, हमने 2 गो लिख दिया। इस कार्बन का एक इधर से मिला है, एक इधर से 2 गो, 1 गो 2 गो 4 गो हो गया। इस कार्बन का भी 1 गो 2 गो, एक ऊपर एक नीचे 4 गो हो गया। फिर इसको भी देखिए, 1 2 एक ऊपर एक नीचे, 1 2 एक ऊपर एक नीचे, इसको देखिए एक ही मिला है ना, तो 1 2 3, यानी टोटल हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन का होगा जी, हाइड्रोजन का होगा 16 है ना, हम क्या करेंगे, सब पर हाइड्रोजन बैठा देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बन गया। कितना हाइड्रोजन बैठ गया, 16 को। किस पर, हेप्टेन पर। हेप्टेन यानी C7 और H16, ये बन गया हेप्टेन का संरचना सूत्र। एक चीज और देख लेते हैं, इसका जरा एक बार देख लिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। आइए, कार्बन का है यहाँ पर 12 है, तो हमने क्या किया, 12 को कार्बन दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने क्या किया, 12 को कार्बन दिया। इधर से एक मिटा देते हैं, हम इधर एक बढ़ा देते हैं, यानी क्या हुआ, 12 कार्बन हुआ। और 12 कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ एक अबंध देंगे, कितना, एक अबंध देंगे। समझिएगा अच्छा से, हमने क्या किया, टोटल कार्बन कार्बन के बीच एकल अबंध दिया है। क्यों, क्योंकि यह एल्केन समूह का यौगिक है, और एल्केन समूह के यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ एकल अबंध ही होता है। तो हमने क्या किया, एकल अबंध दे दिया। अब देख लेते हैं कमी कौन का है। जैसे इस कार्बन देखा जाए, कार्बन हमेशा 4 हाथ लेकर चलता है, कितना, 4 गो हाथ। इस कार्बन देखा जाए तो 1 गो मिला है, यानी कौ कम है, 2 गो 3 गो 4 गो हो गया इसका। इसको देखिए, एक इधर से, एक इधर से, 2 गो, 1 गो 3 गो, एक 4 गो, एक 2 गो, एक ऊपर 3 एक 4। फिर इसको देखो, एक इधर मिला, एक इधर मिला, एक ऊपर एक नीचे। इसको देखिए, एक इधर एक ऊपर एक नीचे। इसको देखा जाए तो एक इधर और एक इधर, 2 और क्या हो गया, 4 हो जाएगा। फिर सब में क्या कर देंगे, सब में 4 4 बैठा देंगे। और लास्ट में देखेंगे, एक मिला है ना, यानी 3 में कमी है, तो एक 4 एक, सॉरी 3 में कमी है ना, तो एक 1 2 और एक 3 और एक क्या हो गया, 4। और बाकी क्या करेंगे, सब पर हाइड्रोजन बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये क्या हो गया, 26 गो हमने हाइड्रोजन बिठा दिया, यानी कार्बन 12 हाइड्रोजन 26, जिसको हम क्या कहते हैं, डोडेकेन। क्या बोलते हैं, डोडेकेन। आशा करते हैं कि आपको आईपीसी में आ जाएगा। इसी प्रकार कोई भी
कार्बनिक यौगिक हो, हम गिन लेंगे कार्बन का होगा है, और कार्बन का दोगुना सीधे दो को ज्यादा हो रहा होगा तो क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन है। और एल्केन का नामकरण में क्या करते हैं, अंत में ANE जोड़ देते हैं। किसके अंत में, तो जिसका मूल नेम होता है ना, उसके मूल नेम के अंत में क्या करते हैं, ANE जोड़ देते हैं, तो होता है एल्केन का। क्या है, एल्केन का। और उसको क्या करते हैं, बनाने के बाद उसका आईपीसी में बनाते हैं। उसके बाद ये संरचना सूत्र पूछे तो हम आसानी से संरचना सूत्र बना देंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। हम बहुत जल्द अगले वीडियो लेकर आएंगे, उसमें एल्कीन और एल्काइन को हम बताएंगे। उसके अलावा मान लो एक बार हम फिर अगले वीडियो लेकर आएंगे, उसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सभी जितने भी कार्बनिक यौगिक है ना, हम उसको लेकर आएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह क्लास 10 से नहीं, ये आपको क्लास 10 के बाद 11th और 12th के साथ साथ मतलब आगे भी बहुत सारा इसका यूज होने वाला होता है। यानी इस कंसेप्ट को आप अच्छा से कंप्लीट करके मतलब एग्जाम में जाइएगा, और आशा करते हैं इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा आप आसानी से बना करिएगा, क्योंकि ये कभी कभी लॉन्ग में पूछ देता है। ठीक है, जय हिंद।